खानज़ादा साहब को हरासा किए जाने के मामले या उस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा एक और सवाल है कि क्या नून लीग की क़यादत, अब ये पीटीआई की क़यादत है ना, चेयरमैन है, क्या नून लीग की क़यादत अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंके जाने के वाक़े की मजम्मत करेगी? क्या वो बताएंगे वो औरतें कौन थीं? क्या वो बताएंगे कि उन औरतों को पुलिस वाले वहां से कैसे बचा कर लेकर गए? क्या वो बताएंगे कि सरेआम उन्होंने अंडा फेंका और अंडा फेंकवाया गया साजिश के तहत, फिर उन औरतों को वहां से महफूज रास्ता दिया गया, फिर उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया? आज तक कुछ पता नहीं है कहाँ हैं वो औरतें। क्या नून लीग की क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बाकी सब लोगों ने जो अभी मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की, जो बैरिस्टर गौर ने भी की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो सब मजम्मत करेंगे जो अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंका गया? क्या जो समीना पाशा साहिबा के खिलाफ घटिया, गंदी और बेहुदा जबान इस्तेमाल की गई, उन अकाउंट्स को तो मरियम नवाज खुद फॉलो करती है, तो क्या इसकी वो मजम्मत करेंगे? क्या वो मजम्मत करेंगे जो अलीना शिगरी साहिबा के साथ हुआ और जितने घटिया अल्फाज बोले गए जब उनका नाम डाला गया इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातियों की लिस्ट में बतौर एक जर्नलिस्ट? क्या मुकद्दस फारूक एवान साहिबा के घर जब पुलिस पहुंच जाती है और जाके उनको हरासा करती है, क्या हम सबके घरों में जब पुलिस जाती है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, क्या समी इब्राहिम साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया? क्या औरिया मकबूल जान साहब को जबरी तौर पे लापता करके तशद्दुद नहीं किया गया? क्या आफ्ताब इकबाल साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया, उन्हें पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं आना पड़ा? क्या अहमद फरहाद साहब को कई दिनों तक जबरी तौर पे लापता करके टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया गया? क्या उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके उनको रुसवा नहीं किया गया? क्या साबिक वजीर आजम की अहलिया पर इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर उनकी पगड़ी नहीं उछाली गई? तो अगर आपने एक पैमाना इज्जत का रखना है तो वो सबके लिए होगा। ये नहीं होगा कि एक तरफ आप कुछ और कहें और एक तरफ आप कुछ और कहें। मैं हर उस वाक़े की मजम्मत करता हूं जहां पे फैमिली की मौजूदगी में किसी को हरासा किया जाए। हम भी अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकलते हैं, वुल्नरेबल होते हैं, कोई रखना है तो सबके लिए एक जैसा रखना है। अलीमा खानम साहिबा पे भी ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था, उनके साथ भी जो हुआ, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया के ऊपर किसने कीचड़ उछाला था, जरा ये भी पता करके आप बता दें, आपको पता चल जाएगा। उनकी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक शहीद की फैमिली के ऊपर, खवातीन को सड़कों पे यहाँ घसीटा गया, तो वहां पे भी कंडेम किया जाए, वहां पे भी जो है मजम्मत की जाए इन सारे वाकयात की। आसमा शराजी साहिबा ने माजी में एक कॉलम लिखा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, ये एक तजाद आ गया, मैं चाहता हूँ मैं इसको रिपोर्ट करूँ और इसकी ऊपर एहतियात करनी चाहिए। देखिए उन्होंने एक कॉलम लिखा था माजी में, और जब उनसे उस वक्त सवालात पूछे गए थे और उनके साथ आलिया हमजा साहिबा बैठी थी आसमा शराजी साहिबा के साथ, तो उन्होंने कहा था जी मैंने कहाँ नाम लिया बुशरा बीबी का, यानी वो एक तरह के डिनाइल में चली गई। उन्होंने कहा जी मैंने तो एक कॉलम लिखा है जादू टूने के ऊपर, मैंने तो बुशरा बीबी का नाम ही नहीं लिया। लेकिन अब जब बुशरा तस्कीन साहिबा ने इकोनॉमिस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म 1843 के ऊपर एक कॉलम लिखा बुशरा बीबी के हवाले से, तो वही आसमा शराजी साहिबा उसको ओन कर लिया उन्होंने कि मैंने भी ये काम किया था। एक वक्त था उन्होंने कहा मैंने बुशरा बीबी के बारे में कहीं नाम नहीं लिया, अब वो कह रही है जी मैंने उन्हीं के बारे में कॉलम लिखा था। ये एक तजाद है, और क्योंकि उस वक्त वो लोग हुकूमत में थे तो शायद इस बात का भी खदशा होता है। आज वो अपोजिशन में है, बुशरा बीबी जेल में बंद है, तो कोई भी उनके ऊपर हमला आवर हो सकता है, उन्हें मार सकता है। तो यहाँ जो कमज़ोर है, जो दबा हुआ पिसा हुआ, उसको मारना बहुत आसान होता है। नाज़रीन, मैं ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट